आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है, उसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसमें टेम्परेरी आप देखेंगे एक विज़न जो है उसका अचानक से ख़त्म होना शुरू हो गया है, उसकी पैरों में डिफॉर्मिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज मैंने आपके सामने जिन डिजीज़ का जिक्र किया है, ये सभी बीमारी जो हैं आपको अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स में आपको देखने को मिलेंगी। आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला तोता जो होता है अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स होता है, और जिन लोगों ने अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स पाला होता है उनमें ये इस प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशंस उनको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से इन सभी डिजीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने अफ्रीकन ग्रे पाला हुआ है, यदि इनमें से कोई भी सिम्टम्स उनको आप नज़र आता है, तुरंत आप समय रहते यदि अपने बर्ड्स का उपचार करा लेते हैं तो आप इन बीमारियों से आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स में विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए अफ्रीकन ग्रे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको पता है विटामिन ए आइज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि आपको लगता है कि आपके बर्ड्स में अचानक आंखों में से पानी आना शुरू हो गया, उसके फेदर्स रफ हो गए, या कभी कभी उसको अचानक से दिखना बंद हो गया, ये एक क्लियर इंडिकेशंस होता है कि आपके बर्ड्स की डाइट में कहीं ना कहीं आप उसको विटामिन ए अवॉइड कर रहे हैं, और उसके जो सिम्टम्स हैं उसकी बॉडी में उसको आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप अपने बर्ड्स को जो है डेली पीने के पानी में शुरू से ही जो है विटामिन ए दीजिए। विटामिन ए के सिरप जो है मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हैं। जैसे मेन जो सबसे कॉमन है विमरॉल सिरप है, 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उसको डेली आप पर डे अपने बर्ड्स को आप दे सकते हो। दूसरा, जिन पैराकीट्स में या अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उसमें एक विजिंग साउंड्स आपको देखने को मिलेगी। यानी आप ये मान के चलिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स टाइप का होता है, जब आपका बर्ड्स एक रेस्टिंग पोजीशन में बैठा हुआ है और आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसके मुंह से जो है विजिंग साउंड, जैसे हम खर्राटे लेते हैं उस टाइप की जो साउंड से आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सुनाई देगी। ये सब जो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी यदि आपके बर्ड्स की डाइट में, तो उसका इफेक्ट्स आपको अपने बर्ड्स की बॉडी में मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट है। नेजल डिस्चार्ज 2 तरह का हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा थिकी भी हो सकता है। यानी वाटरी में तो आपको कई बार आंखों में से पानी आ जाता है, नेजल से पानी आ जाता है, या वही जो वाटरी है वो बाद में थिकी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम मानते हैं कि जुकाम हो जाता है तो नेजल डिस्चार्ज गाढ़ा होता चला जाता है, तो ये सब जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। और बड़ा सा सिंपल है, जैसे ही आप विटामिन ऐड करोगे डाइट में तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम है अपने आप से क्योर होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास अफ्रीकन ग्रे लेकर के आते हैं, 6-6, 7-7 साल हो जाते हैं, उनके पास पेयर है लेकिन वो जो है ब्रीडिंग नहीं करते हैं। देखिए, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स की डाइट में। हम लोग क्या है, अंधाधुंध उनको खाने के अंदर सीड्स इतना ज़्यादा देते हैं बिना किसी नॉलेज के, वो जो सीड्स है कहीं ना कहीं इनकी बॉडी पे जो है फैट डिपॉजिट करता जा रहा है। आपको पता है कि जो सीड्स होते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं जो हम इनको खाने को देते हैं, उसमें फैट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। और जब अगर डाइट में 30% से ज़्यादा हम सीड्स आप अपने पैराकीट्स को या अफ्रीकन ग्रे को दे रहे हो, तो सारा उसकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट कहाँ होगा? ओवरी पे जा करके होगा, फैटी ओवरी हो जाएगी, जिससे आपके बर्ड्स को जो है फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम या कंसीविंग में जो है उसको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बर्ड्स की डाइट में यदि आप चाहते हैं कि ओबेसिटी ना हो, तो डाइट के अंदर हमेशा 30% सी सीड्स रखिए, बाकी जो 70% है फ्रूट्स और वेजिटेबल से आप कन्वर्ट कीजिए। कुछ फ्रूट्स जो है रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ फ्रूट्स हमेशा डाइट में देने चाहिए, उनका जिक्र भी जो मैं आगे वीडियो में करूंगा। और स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि कौन सा फ्रूट्स देना है, कौन सा नहीं देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अनजाने में फ्रूट्स देते हैं और उस फ्रूट से आपका पक्षी बीमार भी हो जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अफ्रीकन ग्रे के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पैरों में टेढ़ापन दिखाने होता है, इसको मेटाबॉलिक बोन डिजीज बोलते हैं। इसमें होता है कि कैल्शियम प्रॉपर यदि हम उनकी डाइट में नहीं देते तो उनके कई बार कहते हैं पैर टेढ़े मेढ़े बचपन से भी हो जाते हैं, बड़े होकर के भी पैर जो टेढ़े होने शुरू होते हैं। इसलिए इनकी डाइट में शुरू से जैसे विटामिन कंपलसरी है, इनको कैल्शियम इनकी डाइट में रेगुलर फूड के अंदर मिक्स करके देना चाहिए, ताकि जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसको हम दूर कर सके, उनकी हड्डियों को मजबूत कर सके और आपका बर्ड्स जो है बिल्कुल हेल्दी बना रहे। आयरन स्टोरेज डिजीज एक बर्ड्स में होती है जो कि बहुत ही रेयर होती है, लेकिन होती सिर्फ अफ्रीकन ग्रे में ही। आयरन स्टोरेज का मतलब होता है, आयरन आपको पता है जैसे लोहा, यानी अफ्रीकन ग्रे के ब्लड का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें आयरन की अधिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीजंस क्या होता है और उसका सिम्टम्स क्या होते हैं? यदि आपका बर्ड्स कंटिन्यूस नॉन स्टॉप वॉमिटिंग कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो नॉन स्टॉप वॉमिटिंग क्यों कर रहा है, या उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसका कलर आप नोटिस कीजिए।
यदि येलो कलर के यूरेट्स उसके वेस्ट मटेरियल में आपको उसको देखने को मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये एक इंडिकेशन होता है कि आपने अपनी बर्ड्स की डाइट में कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट्स दिया है जिसमें आयरन की अधिकता थी। अब वो बर्ड्स ने कंटिन्यूस खा लिया है। जब आयरन की मात्रा अधिक ब्लड में बढ़ गई तो आपका जो बर्ड्स है उसकी वॉमिटिंग स्टॉप नहीं होगी। आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो गया उससे कंटिन्यूस वॉमिटिंग कर रहा है, लेकिन इस तरफ ध्यान कभी भी किसी का नहीं जाता है कि एक्सेस आयरन यानी ब्लड के अंदर आयरन की अधिकता हो गई, उस वजह से इसकी वॉमिटिंग नहीं रुक पा रही। पपीता, आम और केला यदि गलती से भी अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स की डाइट में है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। और यदि आप इन तीनों को आप गलती से दे रहे हो या इनके खाने के बाद आपके पैरेट्स ने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी है तो ऑटोमेटिक आप समझिए कि आपके पैरेट्स की डाइट में आयरन की स्टोरेज एक्सेस बढ़ चुकी है। आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक तो इमीडिएटली जितने भी फ्रूट्स हैं इनको डाइट में इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको एक्सेस में जितना ORS या ग्लूकोज का पानी पिला सकते हैं ताकि किडनीज़ के थ्रू जो एक्सक्रीट होना शुरू जो आयरन एक्सेस में। बाकी थोड़ा उसको रेस्ट पे रखिए और जितना उसको रेस्ट पे रखेंगे किडनीज़ के जितना ज़्यादा एक्सेस में पानी पिलाएंगे तो ऑटोमेटिक बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू। और इन जो फ्रूट्स हैं इनको एकदम से स्टॉप कर दीजिए इन फ्यूचर के लिए भी, यदि आपको एक बार पता चल जाता है कि आपको बर्ड से इस चीज़ से प्रॉब्लम है। पीने के पानी में यदि हम विटामिन ए देना शुरू कर देते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट्स ऐड करने से भी जो है वो आयरन की जो स्टोरेज है उसको ऑटोमेटिक कम करते हैं। इसलिए इमीडिएट विटामिन ए का सप्लीमेंट भी जो है आपको पीने के पानी में स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए पैलेट्स की मात्रा आपको बढ़ा देनी चाहिए। देखिए पैलेट्स और सीड्स में दोनों डिफरेंट होता है, क्योंकि पैलेट्स आपने देखा होगा वो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स एडेड होते हैं। यदि आप अपने बर्ड्स को पैलेट्स देते हो डाइट में तो ऑटोमेटिक उसमें विटामिन्स की अधिकता आपके बर्ड्स की बॉडी में जाती है जो कि बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। इसलिए 50 to 60% उसकी डाइट्स में जैसी आयरन स्टोरेज आपको दिखा पैलेट्स की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, उससे आपको इमीडिएट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका बर्ड्स हेल्दी फील करेगा। ब्रोकली हो गया, कैरेट्स हो गया, बीन्स हो गया, ये 3 सब्जियां दीजिए। इनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है। इनको देने से जब बर्ड्स आपका खाएगा तो ऑटोमेटिक जो है आयरन स्टोरेज उसका लेस होना शुरू होगा, आपका बर्ड्स हेल्दी फील करेगा। यदि आपके बर्ड्स की हड्डियाँ कमज़ोर है तो ऑटोमेटिक उसकी डाइट में जो है कैल्शियम ऐड कीजिए। विटामिन डी दीजिए क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस में जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन डी का सोर्स आपको पता है कि सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स। तो ऑटोमेटिक आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने केज एक ऐसी लोकेशन पे रखनी चाहिए जहां आपके बर्ड्स को रेगुलर जो है सनलाइट का एक्सपोजर मिलता रहे ताकि उसकी बॉडी में विटामिन डी मिलती रहे, कैल्शियम फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है उसकी होता रहे उसकी बॉडी के अंदर। मैग्नीशियम बर्ड्स की डाइट में जरूर ऐड कीजिए। मैग्नीशियम क्या है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को उसकी बॉडी में बढ़ा देता है जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और उसकी हड्डियां जो है ऑटोमेटिक मैग्नीशियम देने से जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो हड्डी ऑटोमेटिक मजबूत होगी। और जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज है आपको अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स में बिल्कुल देखने को मिलेगी, हड्डी उसकी एकदम मजबूत हो जाएगी। फैट ज़्यादा क्यों नहीं देना चाहिए, आपको पता है कि फैट जो है बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसलिए फैट जितनी सीड्स होते हैं, केवल सीड्स ना कि पैलेट्स, सीड्स की क्वांटिटी घटा दीजिए ताकि बॉडी में फैट कम जाएगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाएगा और उसकी बॉडी में जब कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा तो उसकी हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। हरी पत्तेदार जितनी भी होती हैं उनको एक्सेस डाइट में देना चाहिए क्योंकि सभी जो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोर्स होती हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स में होने वाली जो मेन बीमारी है उनके बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स पाला हुआ है या उसके चिक्स हैं वो शुरू से ही यदि हम उसका ध्यान रखेंगे तो उनको बहुत ही हेल्दी केयर एनवायरनमेंट में पालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है प्लीज़ हमारे चैनल पे जा करके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।